नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर रक्तदान शिविर के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यदि महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को जो तोहफा दिया गया उसको लेकर महिलाओं में काफी अधिक नाराजगी व्याप्त है। और महिलाओं का कहना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले यह सब कुछ किया गया, क्या इसे तोहफा माना जाए या क्या कहा जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घरेलू गैस सिलेंडर की, जिसकी कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। जिसके बाद चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो पूर्व में जो गैस सिलेंडर 874 रुपए में मिला करता था वह अब 934 रुपए में मिला करेगा। और यह सब कुछ ईरान, इजराइल, अमेरिका जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है। लेकिन लोग अब यह भी चर्चा करने लगे हैं कि क्या पेट्रोल आज से बढ़ेगा या कल से बढ़ेगा, डीजल कब से बढ़ेगा, एक दिन में या 2 दिन में। और यदि ऐसा होता है तो उसका असर अन्य कई सामान पर पड़ेगा और महंगाई और अधिक महंगाई बढ़ जाएगी और उससे आम लोगों के साथ ही मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो सकेगा। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि हाल फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थ के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि रूस ने अनुमति दे दी है 1 महीना तक उसके यहां से पेट्रोलियम पदार्थ को लेने को लेकर। लेकिन जिस तरह ट्रम्प के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि 1 घंटा पहले वह क्या कहते हैं, 1 घंटे बाद क्या कहते हैं, तो इसी तरह पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है जो कि प्रतिवर्ष होती है और इस वर्ष भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार रात्रि यानी कि 7 मार्च की रात्रि 12 बजे से लेकर 8 मार्च की रात्रि तक महिलाएं राजस्थान में रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कर सकेगी, यात्रा कर सकेगी। और पुरुष यदि 8 मार्च को किसी स्थान पर रोडवेज बसों में जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो वह नहीं बनाए। हो सकता है कि उन्हें टिकट लेकर भी खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़े, क्योंकि रविवार यानी कि 8 मार्च को रोडवेज बस में महिलाओं का ही राज रहेगा और उनका ही दबदबा रहेगा। आखिरकार निःशुल्क यात्रा का जो है छूट सरकार देती है प्रतिवर्ष महिला दिवस पर। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस कार्यकाल में 2023 में जबकि विधानसभा चुनाव होने थे उससे कुछ समय पहले ही आनंद फानन में लाखों रुपए की लागत से नगर परिषद द्वारा नगर परिषद भवन के समीप एक चौपाटी नाम से स्थान विकसित किया गया और कहा गया कि यहां खाने पीने की कई स्टॉलें लगाई जाएगी, जिसे नाम दिया गया चौपाटी। और कहा गया आकर्षक फव्वारा भी यहां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और कई तरह के चटपटे व्यंजन मिल सकेंगे। और उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। हालांकि आचार संहिता लागू होने से पहले इसका लोकार्पण कर दिया, लेकिन 2023 से लेकर अब तक 2026 हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद यह चौपाटी इसलिए आरंभ नहीं हो सकी कि नगर परिषद द्वारा रेलवे से कोई एनओसी ही नहीं ली गई। रेलवे की जो लाइन गुजरी है उसके समीप ही यह चौपाटी बना दी गई और यह सब श्रेय लूटने के चक्कर में हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या लाखों रुपए जो खर्च कर दिए गए वह ऐसे ही पानी में बह जाएंगे, या क्या भाजपा के नेता इस ओर कोई पहल करेंगे? हालांकि काम कांग्रेस ने कराया, तो क्या भाजपा अब कुछ कदम उठाएगी, या ऐसे ही यह जो चौपाटी बनी हुई है जो कि गत कई समय से स्मृतियों का अड्डा बनती जा रही है, आए दिन यहाँ स्मृति देखे जा सकते हैं। बताते हैं किस तरह का हाल है लाखों रुपए की लागत से बनी इस चौपाटी का, जहां की जगह जगह अब पट्टियां भी टूटने लगी है। चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र में जहाँ की
अंडरब्रिज है, रेलवे संपर्क कभी हुआ करता था, यानी कि रेलवे फाटक, और इसी रेलवे लाइन के समीप नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा लाखों रुपए की लागत से कांग्रेस शासनकाल में 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने थे तो उससे कुछ समय पहले ही चौपाटी का निर्माण का काम करवा लिया गया पूरा, और यहाँ पर इसका लोकार्पण भी पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को कर दिया गया, और यह कहा गया कि लोकार्पण होने के साथ ही यह चौपाटी आरंभ हो जाएगी। लेकिन 2023 से लेकर 2026 न तो यह चौपाटी शुरू हो पाई और न ही यहाँ किसी तरह का अन्य कोई काम हो सका, बल्कि जो काम किया गया वह अब जवाब देने लगा है। जगह जगह यहाँ से पट्टियाँ उखड़ने लगी है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह की गुणवत्ता का काम और कितना बेहतर काम कांग्रेस शासनकाल में नगर परिषद का जो कांग्रेस का बोर्ड था उसके द्वारा करवाया गया था। और 2023 से लेकर अब तक यहाँ पर न केवल सन्नाटा छाया हुआ है, बल्कि अब यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। दरअसल नगर परिषद द्वारा आनन फानन में लाखों रुपए इस चौपाटी के नाम पर फूंक तो दिए गए, लेकिन रेलवे से एनओसी नहीं ली गई, जिसका कारण यह बताया जाता है कि रेलवे लाइन के समीप ही यह चौपाटी का निर्माण किया हुआ है और यहाँ पर रेलवे की भी ज़मीन बताई जाती है, जिसके कारण रेलवे द्वारा इस चौपाटी के लिए एनओसी नहीं दी गई और एनओसी के बिना ही इसका लोकार्पण भी कर दिया गया। हालांकि उम्मीद बंधी कि बाद में शायद एनओसी आ जाएगी। उसके बाद भाजपा की सरकार राजस्थान में आ गई, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने केंद्र सरकार से एनओसी लेने के लिए रेलवे मंत्रालय पर दबाव बनाने के लिए किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए। न तो चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा इस दिशा में पहल की गई और न ही चित्तौड़गढ़ के सांसद द्वारा इस दिशा में पहल की गई, जो कि अपने आप में एक बड़ा कारण है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण सांसद और विधायक ने इस ओर यह कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा कि जो चौपाटी बन गई, जहां लाखों रुपए फूंक दिए गए और लोगों को लगा कि कम से कम शाम के समय उदयपुर में जो सुखड़िया सर्कल है उसके समीप चौपाटी बनी हुई है, जहां लोग कई तरह के व्यंजन का आनंद लेते हैं, यहाँ भी वह शाम के समय अपने परिवार के साथ आ सकेंगे। एवं कई तरह की छोटी छोटी दुकानें बनाई गई, जन सुविधाओं के लिए भी यहाँ स्थान बनाया गया। लेकिन हालत यह है कि अब जो यहाँ चौपाटी के लिए दुकानें बनाई गई थी, उन दुकानों में स्मृतियों का अड्डा बन चुका है और यह चौपाटी जो कि आगे से बंद पड़ी हुई है, लेकिन पीछे यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह स्मृति इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, असामाजिक तत्व यहाँ से लाइट के बोर्ड समेत कई सामान उखाड़ कर लेकर चले गए। जगह जगह स्मृति की पुड़ियों के साथ ही कई तरह के इंजेक्शन भी यहाँ पर देखे गए और यह जानकारी मिली कि जो इंजेक्शन मिले वह स्मृतियों द्वारा ही काम में लाए जाते हैं एवं सैकड़ों की संख्या में माचिस की तुलियाँ भी यहाँ पड़ी हुई मिली। बड़े बड़े जाले भी यहाँ लग चुके हैं, यानी कि अब यदि कभी इसका लोकार्पण होता है, एनओसी के लिए कोई प्रयास भी किए जाते हैं, तो हजारों रुपए इसको ठीक करने में ही लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार जिम्मेदार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भाजपा शासनकाल में भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, जिसके द्वारा लाखों रुपए खर्च कर दिए गए और उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया और कई लोगों के लिए तो यह सोने का स्थान भी है। हालांकि ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं, उन्हें दाद देनी होगी कि जो यह स्थान है वहाँ वह किस तरह सोते होंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जगह जगह मवेशियों ने इस स्थान को गंदा कर रखा है और ऐसा लगता है कि यहाँ जो स्मृति आते हैं उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में होती होगी, क्योंकि हर जो स्टॉल है यानी कि चौपाटी के लिए स्थान बनाया हुआ है वहाँ सभी जगह इसी तरह का हाल देखने को मिला
और यह बनाया गया जन सुविधाओं के लिए स्थान, ताकि चौपाटी में जो लोग अपने परिवार के साथ आएँ उन्हें यहाँ जन सुविधा का लाभ भी मिल सके। लेकिन यहाँ यह हाल बता रहा है कि इसकी क्या स्थिति है, और यहाँ भी असामाजिक तत्व जगह जगह से लाइट के बोर्ड के साथ ही कई तरह का सामान उखाड़ कर ले गए। काफ़ी समय पहले नगर परिषद द्वारा इस की देखरेख के लिए एक चौकीदार भी नियुक्त किया हुआ था, लेकिन अब न कोई चौकीदार है और न कोई यहाँ का धनी धोनी। भीलवाड़ा जिले में स्थित है शाहपुरा, और इसी शाहपुरा में प्रतिवर्ष फूल डोल महोत्सव का आयोजन जोर शोर से किया जाता है। लेकिन इस वर्ष यहाँ के जो राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही के जो महाराज हैं पीठाधीश्वर, उनके एक फर्जी पत्र को लेकर ऐसा घमासान मचा कि संत से लेकर कई जो भक्त थे वह नाराज हो गए, और यहाँ जो राम स्नेही संप्रदाय का जो राम द्वारा बना हुआ है शाहपुरा में, वहां के पीठाधीश्वर को लेकर एक फर्जी आदेश जारी हो गया कि राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े संत दिग्विजयराम महाराज को अगले वर्ष तक फूल डोल महोत्सव से बहिष्कृत किया जाता है। जबकि यहाँ के पीठाधीश्वर राम दयाल महाराज की ओर से किसी तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया गया, और जब हंगामा हुआ, काफी बवाल हुआ, तो स्वयं पीठाधीश्वर को कहना पड़ा कि उन्होंने तो कोई पत्र ही जारी नहीं किया, तो बहिष्कार करने का सवाल ही कहां उठता है। और इस पूरे मामले को लेकर 7 मार्च शनिवार को चित्तौड़गढ़ में स्थित राम द्वारा में कई लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, और उन्होंने यह निंदा भी की और यह जांच की भी मांग की कि आखिरकार किसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया, कृत्य किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर राम दयाल महाराज की ओर से जारी किया गया यह फर्जी पत्र, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस फर्जी पत्र में कहा गया कि संत दिग्विजय राम गुरु रमताराम चित्तौड़ को अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा से अगले 1 वर्ष तक फूल डोल महोत्सव के पश्चात तक फूल डोल महोत्सव की पूर्णता तक बाहर किया जाता है। आपका भी नाम आया कि महाराज जी ने आदेश दिया? आपका भी नाम आया कि महाराज जी ने आदेश दिया? पता बोले नहीं हो। अरे भाई राम जी भंडारी दस्तखत किससे पूछ के किए? अन्नदाता। 1 मिनट बोल ले। निर्णय लिया, मेरे को कोई पता, मेरे को इन लोगों ने बताया तब पता चला। तो रामजी कैंसिल जब आदेश नहीं हुआ तो अपने आप में अपना कैंसिल है, क्या लिखने की जरूरत है? तो राम जी को बुलाए। इस फर्जी पत्र के बारे में संत दिग्विजयराम के शिष्यों के साथ ही कई संतों को जब जानकारी मिली तो बवाल की स्थिति हो गई, और वह सभी शाहपुरा में स्थित राम द्वारा में एकत्रित हुए एवं राम दयाल महाराज के समक्ष अपनी नाराजगी भी जाहिर की, एवं उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का पता लगाना चाहिए जिसके द्वारा लेटर पैड पर इस तरह का राम दयाल महाराज के आदेश के नाम पर यह फर्जी पत्र जारी किया। संतों एवं संत दिग्विजयराम महाराज के शिष्यों का कहना था कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल यह पूरा विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि गत दिनों रमता राम को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसको लेकर कुछ लोगों द्वारा इस तरह का माहौल राम द्वारा शाहपुरा में बनाया गया कि इसके लिए संत दिग्विजयराम के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कई संतों ने इसका विरोध किया एवं संत दिग्विजयराम के कई शिष्यों ने भी इसका विरोध किया, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले में जब संत दिग्विजयराम का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और संत रमताराम उनके संपर्क में ही नहीं है, तो आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जानी चाहिए।
हालांकि संत दिग्विजयराम जो फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में संपन्न हुआ वहाँ बाकायदा शामिल हुए और पूरा सम्मान उन्हें पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज के साथ ही अन्य जनों द्वारा किया गया। फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह का फर्जी पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की जाने लगी है। स्वयं रामदयाल महाराज को यह स्पष्ट करना पड़ा कि उनके आदेश पर किसी तरह का कोई पत्र जारी नहीं हुआ और उन्होंने इस तरह का कोई पत्र ही जारी करने के लिए किसी को नहीं कहा। उन्होंने भी संतों को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी कि आखिरकार यह कृत्य किसके द्वारा किया गया। हमने कोतवाली से कह दिया, इसका पता लगा किसके आदेश से हुआ, क्या इस पूरे मामले को चित्तौड़गढ़ में स्थित रामद्वारा में भी शनिवार साय एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत दिग्विजयराम महाराज के कई शिष्य मौजूद थे। उन्होंने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कि ऐसे व्यक्ति का पता लगाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि संत दिग्विजयराम महाराज की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर रैंकिंग तय करने के लिए इसी माह केंद्रीय टीम के आने की संभावना है और उससे पहले सफाई अभियान के नाम पर नगर के विभिन्न वार्डों में सफाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है। यह बात अलग है कि इन वार्डों में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, कर्मचारी नहीं आते, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। इसी तरह का अभियान शनिवार को वार्ड 15 जो कि कुंभानगर क्षेत्र में वहां चलाया गया और जहां की चुपके यहां यूडीए मंत्री जाबर सिंह खरा भी पहुंचे। चुपके इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही यह पता नहीं था कि यूडीए मंत्री चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। उनके जाने के बाद पता चला कि यूडीए मंत्री यहाँ आए थे और कुछ लोगों को कपड़े के थैले वितरित करके चले गए। चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता अभियान के नाम पर 7 मार्च शनिवार को नगर के वार्ड 15 जो कि कुंभानगर क्षेत्र में आता है वहां अभियान चलाया जाकर कई दिनों से जमा गंदगी आदि को हटाने का काम किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों के साथ ही यहाँ जेसीबी आदि की सहायता से साफ सफाई की गई, लेकिन जब वार्ड वासियों से नियमित सफाई के बारे में जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने बताया कि 4-5 दिन में एक बार सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए आते हैं। लोगों ने भी कहा कि आखिरकार इस तरह के सफाई अभियान से क्या मतलब, जबकि कई दिनों की सफाई को केवल 1-2 दिन में कर दी जाए। यदि नियमित सफाई की ओर ध्यान दिया जाए और इस पर मॉनिटरिंग की जाए तो शायद इस अभियान की आवश्यकता ही क्यों न पड़े। यही नहीं, एक महिला ने तो चौंकाने वाली जानकारी दी, जिसने बताया कि उनके वार्ड में लगभग 10 साल पहले सड़क बनी थी और उसके बाद का कोई अता पता नहीं, कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। इस तरह का अभियान पूर्व में वार्ड 12 में चलाया गया था और वहाँ भी लोगों ने नियमित सफाई को लेकर कई तरह की नाराजगी जाहिर की थी। रोड कतरा टाइम हुआ यह स्थिति वेरी तो बड़ा साल हो गया। अच्छा, तो अटके सीवरेज लाइन की खुदाई की दी, हालने की दी पे सीवरेज लाइन डाली, हाँ तो પછી ये रोड किस तरह गया છી अरे ये रोड का तो काम चले नहीं कई वर्ष तो भी कतरा मतलब 1 साल वे गयो, 2 साल वे गयो, कतरा 2 साल में गए 8-10 साल हो गया। 8-10 साल वे गया। हाँ, ये रोड बनी हुई नहीं। 8-10 साल रोड ही नहीं बनी है। हाँ हाँ और सफाई जो आप कह रहे हो 4-5 दिन में आवे तो कतरा 1 कर्मचारी आवे, 2 कर्मचारी आवे, कतरा आवे तो कोई रोज नहीं आवे, जो करीबन तो 3-4 आईजान करीबन रो आवे यूं मतलब सब जना। और वह कचरा वाली जो गाड़ी है हाँ। जो सुबह भजन वजन करे वह तो रोज आ रही। वह रोज आवे, लेकिन सफाई कर्मचारी 4-5 दिन में आवे। और आप ये कह रहे हो रोड जो है ये 8-10 साल में गया। हाँ, इधर 9 साल में 9 साल में गया। इस अभियान के दौरान शनिवार को यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा भी आए और नगर परिषद की ओर से बताया गया कि उनके द्वारा वार्ड वासियों को कपड़े के थैले वितरित किए गए और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया और सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात भी कही गई।
लेकिन भाजपा के कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं चला कि यूडीएच मंत्री का शनिवार को कोई कार्यक्रम है और कब आए कब चले गए उन्हें बाद में पता चला। अब आज की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ बड़ी खबर इसलिए कहेंगे, आपसे यदि यह सवाल पूछा जाए कि महिला और बाल चिकित्सालय या किसी अन्य सरकारी भवन में कोई लोकार्पण नेताओं द्वारा किया जाता है, जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, तो लोकार्पण पट्टिका हो या शिलान्यास पट्टिका हो, आखिरकार लगनी कहाँ चाहिए? तो आप कहेंगे कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर नहीं, वहीं पर लगेगी जहां की कार्यक्रम आयोजित होता है, जहां की लोकार्पण या शिलान्यास होता है। इसी तरह का लोकार्पण कांग्रेस कार्यकाल में 2023 में चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में हुआ। लोकार्पण किया गया उस समय के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत द्वारा। हालांकि वह विधायक नहीं थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने उन्हें पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया और उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। अध्यक्षता की गई थी चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल द्वारा। और यह लोकार्पण जो पट्टिका है यह महिला बाल चिकित्सालय में होनी चाहिए और ऐसा ही होता है, लेकिन यह लोकार्पण पट्टिका महिला एवं बाल चिकित्सालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर नगर परिषद के पास जो चौपाटी का स्थान बना हुआ है वहां जमीन पर धूल खा रही है। जी हां, आपने ठीक सुना कि धूल खा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि चिकित्सालय का कार्यक्रम लोकार्पण पट्टिका वहां पर लगनी चाहिए, तो फिर यहां पर कैसे पहुंच गई, किसके द्वारा पहुंच गई, यह अपने आप में एक गंभीर विषय, गंभीर लापरवाही का विषय है। और इस पूरे मामले की जब जांच पड़ताल होगी तो ही पता चल पाएगा कि आखिरकार यह सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ। 6 मार्च 2023 को महिला एवं बाल चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के शिशु उच्च निर्भरता इकाई वार्ड में आईसीयू एचडीयू का लोकार्पण पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत द्वारा तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन लोकार्पण की जो पट्टिका जिस स्थान पर होनी चाहिए वहां नहीं होकर नगर परिषद के समीप चौपाटी स्थल पर धूल खा रही है और जमीन पर पड़ी हुई है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह लोकार्पण पट्टिका महिला एवं बाल चिकित्सालय के स्थान पर यहाँ पर किस तरह पहुँच गई और कब पहुँचाई और किसके द्वारा यह लोकार्पण पट्टिका यहाँ रख दी गई। यह सबसे बड़ा न केवल सवाल है बल्कि सबसे गंभीर लापरवाही कही जा सकती है और इस पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन द्वारा करवाए जाने पर ही पता चल सकेगा कि यह आखिरकार हुआ तो कैसे हुआ। इस तरह की लापरवाही संभवतः पहली बार देखने को मिल रही है, जबकि लोकार्पण पट्टिका जिस स्थान पर होनी चाहिए वहां पर नहीं होकर जमीन पर धूल खा रही है। 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान ही यह लोकार्पण हुआ था। इस लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान इस पट्टिका के अनुसार कांग्रेस के अन्य कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे जिनका नाम इस लोकार्पण पट्टिका पर लगा हुआ है। लेकिन यह पट्टिका दीवार के एक कोने में साइड में रखी हुई है और यहाँ धूल खा रही है। यहाँ पर इस पर जगह जगह जाला भी जम चुका था और जब चित्तौड़ दर्शन इस चौपाटी के लिए जानकारी लेने पहुंचा तभी उसकी नज़र इस लोकार्पण पट्टिका पर गई और इसके बारे में जब महिला एवं बाल चिकित्सालय में पहुंचकर पता लगाने की कोशिश की तो वहां यह कोई बताने वाला तैयार नहीं था कि जिसका लोकार्पण चिकित्सालय में हुआ शिशु उच्च निर्भरता इकाई वार्ड का में, तो आखिरकार वहां पट्टिका जो लगनी थी वह न होकर यहां कैसे पहुंची। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते हैं संक्षिप्त में समाचार। होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है, होली है, होली है, होली है।
चित्तौड़गढ़ नगर के मधुवन में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साह और भक्ति भाव के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में भजन गायिका मधु छाबड़ा ने होली एवं भक्ति से जुड़े भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर लाल और सफ़ेद रंग की सुंदर वेशभूषा में सजी महिलाओं ने फागोत्सव की शोभा बढ़ाई। होली के एक से बढ़कर एक भजनों पर सभी ने उत्साहपूर्वक नृत्य किया और फागुन के रंगों का भरपूर आनंद लिया। फूलों की होली हर्षोल्लास के साथ खेली गई तथा गुलाल से भी रंगारंग होली मनाई गई। पूरे वातावरण में भक्ति, प्रेम और उल्लास का माहौल देखने को मिला। होली से पहले भी इस तरह चित्तौड़गढ़ में जगह जगह फागोत्सव का आयोजन किया गया था और होली के बाद भी जगह जगह इसी तरह के आयोजन का सिलसिला जारी है, जो कि आगामी रंग तेरस तक बना रहने की संभावना है। रंग तेरस पर चित्तौड़गढ़ में होली से भी अधिक रंगों की काफ़ी अधिक धूम रहती है और अधिकांश दुकानें रंग तेरस के दिन बंद रहती है। विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में रंग तेरस काफ़ी जमकर खेला जाता है। आगामी 1 अप्रैल से चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान के सभी सरकारी चिकित्सालय में पूर्व की तरह आउटडोर सवेरे एवं शाम के समय भी खुले रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के तहत आगामी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सभी चिकित्सालय प्रातः 8 से दोपहर 12 बजे एवं शाम को 5 से 7 बजे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 से दोपहर 1 बजे तक, सायं 4 से 6 बजे तक, रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन केवल एक समय प्रातः 9 से 11 बजे तक खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में HDFC बैंक गंगरार ने गंगरार की महिलाओं और पुलिस उपाधीक्षक शिव नैया चौधरी के साथ महिला दिवस शनिवार को मनाया। इस अवसर पर बैंक ने महिलाओं को बैंकिंग के प्रति जागरूक किया और डिजिटल फ्रॉड के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान HDFC बैंक के क्लस्टर हेड मनीष जैन, शाखा प्रबंधक मनीष शर्मा, निवेश प्रमुख मनीष कुमार शर्मा और बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर केक भी काटा गया एवं एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या की ओर से 8 मार्च रविवार को चित्तौड़गढ़ में स्थित एक वाटिका में होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों के भाग लेने की संभावना है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में गत दिनों खोले गए भंडारे के बाद नोटों की गिनती का सिलसिला बना हुआ है। भंडार से अब तक 29 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक की राशि निकल चुकी है और गिनती अभी भी की जाना शेष है। वहीं जेवरात का तोल भी अभी होना है। लगातार इस मंदिर में चढ़ावा लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 8 मार्च को सायं 5:15 बजे चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।